कातिल कौन, विरोधाभास का खेल, भाग 2। विक्रम की हत्या की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी। डिटेक्टिव चेतक ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस हत्या के पीछे छिपे काले राज अभी तक उभरकर सामने नहीं आए थे। अर्जुन और पलक दोनों अपने अपने गुनाहों और अफेयर्स को छिपाकर जी रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक और बड़ा राज छिपा हुआ था। इस बार कहानी में कुछ नए चेहरे और नए मोड़ सामने आने वाले थे, जो इस पहले से ही उलझी हुई कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना देंगे। हर्षवर्धन एक उम्रदराज लेकिन आकर्षक और अमीर बिजनेसमैन इस खेल का एक नया खिलाड़ी था। वह बाहर से एक सम्मानित और बड़ा उद्योगपति था, लेकिन अंदर से वह महिलाओं के प्रति अपनी असामान्य लालसा और लालच के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन को पलक और मृण्मयी दोनों के साथ गुप्त संबंध थे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। हर्षवर्धन दोनों महिलाओं से अलग अलग मिलता था, कभी होटल के कमरों में तो कभी अपने आलीशान घर में। उसकी पसंद खास थी, उसे पारदर्शी साड़ी, लिंजरी और ब्रा का गहरा शौक था। जब भी वह पलक या मृण्मयी से मिलता, वह उन्हें महंगी और पारदर्शी साड़ियां और लिंजरी गिफ्ट करता था, और दोनों महिलाएं भी उसे खुश करने के लिए उसकी पसंद के कपड़े पहनती थीं। पलक और मृण्मयी दोनों को हर्षवर्धन की दौलत और उसकी उम्रदराज रुतबे से लगाव था। दोनों ने अपने अपने पतियों के साथ अपने रिश्तों में आई खामियों के चलते हर्षवर्धन से रिश्ता जोड़ लिया था। पलक को हर्षवर्धन का रोमांटिक अंदाज भाता था, जबकि मृण्मयी को उसकी अमीरी और उसका गहरा आकर्षण। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हर्षवर्धन दोनों को एक साथ धोखा दे रहा है। हर्षवर्धन कभी पलक से मिलता तो कभी मृण्मयी से। हर बार जब वे मिलते, हर्षवर्धन उन्हें महंगी पारदर्शी साड़ियां और लिंजरी गिफ्ट करता। वह चाहता था कि दोनों महिलाएं उसकी इच्छाओं के मुताबिक कपड़े पहने और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करें। उसे यह खेल बेहद रोमांचक लगता था, लेकिन इस खेल में एक गहरा राज छिपा हुआ था। डिटेक्टिव चेतक की जांच में कुछ अनोखे सुराग सामने आए। उसने पाया कि विक्रम के कमरे से जो ब्रा और कंडोम मिला था, वह पलक का नहीं था। साथ ही उसे यह भी पता चला कि हत्या के वक्त विक्रम के पास जो साड़ी का टुकड़ा मिला, वह किसी और का था। चेतक ने इस साड़ी के बारे में पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे यह बात सामने आई कि यह साड़ी और ब्रा हर्षवर्धन द्वारा गिफ्ट की गई थी। कौन हो सकता है इस साड़ी का मालिक, चेतक ने खुद से पूछा। वह धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाने के करीब पहुंच रहा था। उसने हर्षवर्धन के बारे में और जानकारियां इकट्ठी की और पाया कि वह पलक और मृण्मयी दोनों के साथ रिश्ते में था। लेकिन सवाल यह था कि क्या हर्षवर्धन विक्रम की हत्या में शामिल था, या फिर कोई और भी था जिसने इस खेल को और पेचीदा बना दिया था। चेतक ने जब इस बात की गहराई में जाकर जांच की, तो उसे पता चला कि पलक और मृण्मयी दोनों के अफेयर का एक ही शख्स था, हर्षवर्धन। यह बात पलक और मृण्मयी को भी नहीं पता थी। दोनों महिलाओं को यकीन था कि हर्षवर्धन उनके साथ ही वफादार है, लेकिन असलियत कुछ और थी। अब चेतक ने समझा कि यह खेल केवल प्रेम और धोखे का नहीं था, बल्कि इसमें पैसों और ताकत की भूख भी शामिल थी। हर्षवर्धन का दोहरे रिश्तों का यह जाल धीरे धीरे सामने आ रहा था। लेकिन विक्रम की हत्या का असली मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं था। विक्रम की हत्या की सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी। चेतक ने जब हर्षवर्धन से पूछताछ की, तो उसने माना कि वह पलक और मृण्मयी दोनों से रिश्ते में था, लेकिन उसने हत्या से इनकार किया। चेतक को इस बात पर यकीन नहीं था। तभी जांच के दौरान चेतक को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला, मृण्मयी की कॉल डिटेल्स। मृण्मयी, जो पहले अर्जुन के साथ थी, उसने विक्रम के साथ अपने अफेयर को छिपाने के लिए कई झूठ बोले थे। लेकिन विक्रम को मृण्मयी के असली इरादों का पता चल गया था। विक्रम को यह महसूस हो गया था कि मृण्मयी उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी,
और यही बात उसके लिए जानलेवा साबित हुई। मृण्मयी ने ही विक्रम की हत्या की थी। उसने विक्रम को इसलिए मार डाला क्योंकि विक्रम ने उसे धमकी दी थी कि वह अर्जुन को उनके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगा। मृण्मयी ने विक्रम को फंसाने के लिए पहले पलक को शक के घेरे में लाने की कोशिश की, लेकिन चेतक की तेज नजरों ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। चेतक ने जब मृण्मयी को गिरफ्तार किया तो उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। मृण्मयी ने विक्रम को अपने अफेयर की सच्चाई छिपाने के लिए मारा था और उसने सारा इल्जाम हर्षवर्धन और पलक पर डालने की कोशिश की थी। पलक, जो हर्षवर्धन से धोखा खा चुकी थी, अपने ही जाल में फंस गई थी। अर्जुन को भी अब पता चल चुका था कि मृण्मयी ने उसके साथ कितनी बड़ी गद्दारी की थी। इस गहरे विरोधाभास और धोखे के खेल में मृण्मयी ही असली कातिल निकली, जिसने अपनी हसरत और लालच के चलते विक्रम को मार डाला। पलक और अर्जुन, जो खुद अपने गुनाहों में फंसे हुए थे, इस साजिश का हिस्सा बने रहे, लेकिन असली कातिल मृण्मयी निकली। कत्ल का खेल खत्म हुआ, लेकिन रिश्तों का खेल अभी भी जारी है, चेतक ने कहा, जब उसने इस साजिश की गुत्थी को सुलझाया।